નારી શક્તિ વંદન અધિનિયમ અંગે પ્રિયંકા ગાંધી અત્યારે પ્રેસ કોન્ફરન્સ કરી રહ્યા છે। સાંભળીએ। क्या आने वाला है, मसौदे में क्या होगा। मसौदा सार्वजनिक करते हैं सिर्फ एक दिन पहले ताकि हमें समय भी नहीं मिलता। तो हम सब सोच रहे थे कि ये सब क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है। मेरे ख्याल से पूरी साजिश जो रची गई षड्यंत्र की तरह कि किसी न किसी तरह से हमें सत्ता में रहना है। अगर अभी नहीं किया जाएगा तो 2029 तक जो ये करना चाह रहे हैं परसीमन 2011 के जनगणना के आधार पर वो नहीं खत्म हो पाएगा। तो ये सब करने के लिए एक तरह से प्लान बनाने के लिए कि परमानेंटली हम सत्ता में कैसे रह सकते हैं और कैसे करें। महिलाओं का इस्तेमाल करके महिलाओं के नाम पर हम आरक्षण लाएं। अगर ये लोग सहमत होंगे पारित हो जाएगा तो एक तरफ हम ये कर लेंगे, दूसरी तरफ से हमें सारी स्वतंत्रता मिल जाएगी कि काटपीट भी करिए सीटों में, किसी तरह से भी आप परसीमन करा दीजिए। 2011 के जनगणना के आधार पर होगा तो जाति जनगणना का भी कोई उनको रिकॉग्निशन नहीं लेना पड़ेगा। तो ये साफ है कि उन्होंने सोचा चलो पारित हो जाएगा तो जीत, पारित नहीं होगा तो हम हर नेता के सामने बाकी पार्टियों को महिला विरोधी कहकर महिलाओं के मसीहा बन जाएंगे। तो आप महिला हैं, हम जानती हैं कि महिलाओं का मसीहा बनना इतना आसान नहीं है, करके दिखाना पड़ता है। एक इतिहास है, कांग्रेस पार्टी का एक इतिहास है, विपक्षी दलों का एक इतिहास है, भाजपा का इतिहास है महिलाओं के संदर्भ में, और वो इतिहास बहुत स्पष्ट है। आपके खड़े होने से सदन में उसका विपरीत कहने से कोई फर्क नहीं पड़ता। महिलाएं देख रही हैं, उन्नाव को देखा, हाथरस को देखा, ओलंपिक की खिलाड़ियों को देखा, यहीं दिल्ली में सड़क पर बैठी थी, किसने पूछा उनको। मणिपुर में महिलाओं को देखा, किसने पूछा। और आज आप संसद में खड़े होकर कह रहे हैं हम मसीहा बनना चाहते हैं महिलाओं के। तो ये बहुत स्पष्ट है कि ये महिला आरक्षण बिल की बात नहीं थी, ये परसीमन की बात थी। और परसीमन इनको इस आधार पर करना था जिसमें इन्हें जाति के आंकड़े नहीं देखने की जरूरत होती और अपनी मनमानी करने की पूरी स्वतंत्रता मिलती। तो ये बिल्कुल मुमकिन ही नहीं था कि विपक्ष उनका साथ दे। और मैं बहुत खुश हूं कि आप सबने, देश ने देखा कि जब विपक्ष एकजुट हो जाता है तो किस तरह से इनको हराया जाता है। किसी ने मुझे पूछा आते हुए कि ब्लैक डे है, आप ये सरकार कह रहे हैं कि ब्लैक डे है। ब्लैक डे इनके लिए इसलिए है क्योंकि पहली बार इनको धक्का लगा जो लगना चाहिए था। आज की महिलाओं की समस्याएं बहुत ज्यादा बढ़ रही हैं, संघर्ष बढ़ रहा है। बेवकूफ नहीं है महिलाएं, सब कुछ देख रही हैं। वो पीआर मीडियाबाजी वो अब नहीं चलेगी। कुछ ठोस करना है तो आप 2023 में जो सर्वसहमति से जो विधेयक पास हुआ था, पारित हुआ था, सारे दलों ने उसका समर्थन किया था, उसको लाइए। उसमें अगर कुछ एकाध संशोधन करना है छोटा ताकि वो अभी लागू हो सकता है, करिए और उसको अभी लागू करिए। महिलाओं को हक दीजिए, अभी दीजिए, लेकिन उसको आप घुमाकर और दूसरी चीजों के साथ उसको अटैच करके आप गुमराह करने की कोशिश मत करिए। सीधी सी बात है, इसको अभी करिए, हम सब तैयार हैं। अब आप पूछिए। मेरा सवाल आपसे ये है, जब ये बिल गिरा उसके बाद, मेरा सवाल आपसे ये है कि जब ये बिल गिरा उसके बाद लगातार सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि राहुल गांधी ने फ्लोर ऑफ द हाउस में बोला कि बिल पास करना है तो मौजूदा परिस्थिति में 1 सेकंड में आप मौजूदा सीट पर पास कर दीजिए 543 पे। तो क्या विपक्ष उसके लिए तैयार होगा? अभी तो मैंने आपने बोला जो 2023 वाला बिल है, पर अगर मौजूदा सीट 543 है, वही तो है। 2023 का जो विधेयक है उसमें ये था कि इन्हीं सीटों में से आप 33% महिलाओं को देंगे। मैम उसमें लिखा था कि सेंसस के बाद डिलिमिटेशन होगा, उसके बाद तय की जाएगी जो भी सीट होंगी उस पे 1/3 मिलेगा। तो यानी कि सीटें बढ़ती, पर
नहीं, 543 में से ही था। तो उसके लिए आप लोग तैयार हैं? हाँ, बिल्कुल तैयार है। जी प्रियंका जी, दो दिनों तक हमने बहस देखी और अब क्रेडिट उधर से भी क्लेम किया जा रहा है, आप लोग भी दावा कर रहे हैं। नहीं, हम क्रेडिट का दावा नहीं कर रहे हैं। हम आपको इतिहास के बारे में बता रहे हैं। कांग्रेस पार्टी ने 1928 में शुरू की ये बात, और कांग्रेस पार्टी की ही ये बात थी जिस वजह से आज आजादी के पहले दिन से महिलाओं को भारत में वोट डालने का मौका मिला और अधिकार मिला। तो मैम सवाल ये था कि बीजेपी और एनडीए पूरे देश में अभियान चलाने जा रही है। आपने देखा कि कल शाम को प्रदर्शन हुए, देश भर में प्रदर्शन हमने देखा बीजेपी की तरफ से, और ये दिखाने की कोशिश है कि महिला विरोधी है कांग्रेस और इंडिया अलायंस। इसकी काट में आप लोगों की तरफ से क्या कोई अभियान चला जाएगा? क्या रणनीति होगी कांग्रेस की और इंडिया अलायंस की इसकी काट के लिए? जो बात आप कह रही है वो देश के आम लोगों तक कैसे ले जाएंगी? देखिए, जैसे मैंने कहा, देश की जनता जो है उसमें बहुत ही ज्यादा विवेक है। अगर इनको अभियान करना है पूरे देश भर में, खुलकर करें। लेकिन आज देश उस परिस्थिति में नहीं है जो 12 साल पहले था, और शायद कभी कभी ये होता है कि जब सत्ता बढ़ जाती है लोग सच्चाई नहीं बताते हैं नेताओं को। तो इस पूरे ये जो पूरा पिछले 2-3 दिनों में हुआ, इससे कुछ हद तक ये भी दिख रहा है कि ये समझ नहीं पा रहे हैं कि आज भारत बदल गया है। भारत की जनता देख रही है, समझ रही है कि मीडियाबाजी, पीआर बाजी, ये बड़े बड़े अभियान, इतना सारा पैसा डाला जाता है इसमें, ये चल नहीं रहा है। ये अब चल नहीं रहा है। कल बार बार अमित शाह जी कह रहे थे, आदरणीय अमित शाह जी कह रहे थे कि हमारी बातों पर भरोसा करिए। कोई भरोसा नहीं कर रहा है। असली पॉइंट तो ये है कि जनता का भरोसा उठ रहा है। तो आप जब कुछ कह रहे हैं तो उसको फेस वैल्यू पे जनता आज नहीं दे रही है। प्रियंका जी, कल जो कुछ हुआ उसके बाद जो बीजेपी कह रही है कि they will launch a country-wide campaign to dub the entire opposition, including the Congress, as anti-women. और जैसे आपने अमित शाह जी की बात करी, तो अमित शाह जी ने आपकी राजनीतिक सूझबूझ की भी बहुत तारीफ करी कल लोकसभा में। तो what would be your advice or the campaign, the Congress plan to counter this campaign? See, I think it's very, very clear. We are saying very, very clearly, and we will say this from every platform, we will say this in every state, not just the Congress party, but every party of the India Alliance will say it very, very clearly. Bring that 2023 legislation which was passed, make whatever change you want to get it done by 2029, we will fully support it. We will say this again and again, all over the country. And the other point that I was making in Hindi earlier was that things have changed for this government. It's very visible from their actions. Firstly, they are under a lot of international pressure. It's very, very clear. A lot of the actions they are taking, I don't think, as my brother has said multiple times, any Indian Prime Minister would have accepted the terms of the deal that they have done with the US unless there was massive pressure. He is obviously under massive pressure. It is very obvious. So public is seeing this. The public continues to suffer with multiple problems. The price of gas, price of fruit, vegetables, everything has gone up, and especially the burden of this is on the shoulders of women. And it's across class, across caste. It does not matter whether you're a rich woman, poor woman, whether you live in an urban center, whether you live in the villages. Your problems are increasing. And there is nothing coming from the government to resolve them. So the public can see it. So they can take their Mahila Morcha in front of whoever's house they want. They can make as much tamasha as they want. This country has now awakened to the fact that they do not stand by their words. They cannot be trusted, and certainly women cannot trust them, because we have seen their attitude and their behavior on multiple occasions. So I think it's very clear. They can do what they like. The public is seeing everything very, very clearly. And the chronology of their, the chronology of the last few days, the way they have brought this bill, the things they have attached to it, the delimit